लोग तरह तरह की चीजें इजाद करते रहते हैं। वैसे तो नॉर्मली हर इन्वेंशन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसानों के हाथों बनाई गई ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने साइंसदानों को भी कंफ्यूज कर दिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पॉलीमर, दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर प्लास्टिक या फिर रबर को कोई कट वगैरह लग जाए तो इन्हें सिर्फ ग्लू या फिर टेप की मदद से ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन जोड़ने के बाद भी इनमें एक लकीर रह जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा नायलॉन भी बनाया गया है जो खुद ब खुद बगैर किसी ग्लू के जुड़ जाता है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि अगर इसके दो पीसेस भी कर दिए जाए तो जैसे ही आप इसे जोड़ते हैं तो ये खुद ब खुद हील होना स्टार्ट हो जाते हैं और इवन की कट का निशान भी बाकी नहीं रहता। इस मटेरियल को रोबोट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल। तो ये जो स्पून आप देख रहे हैं इसे पहले से देखकर ऐसा लगता है जैसे मेटल से बनी हुई हो, लेकिन जैसे ही आप इस मटेरियल से बने हुए स्पून को गर्म पानी में डालते हैं ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि अगर आप इस मटेरियल को ज्यादा देर तक हाथ में पकड़ते हैं तो ये आपके बॉडी टेम्परेचर से भी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसे केमिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है और इस मटेरियल को बहुत सी चीजें बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। एनीवे जो भी हो ये रियली बहुत स्ट्रेंज है। मेटल विद मेमोरीज, दोस्तों आप सबने मेटल तो देखा ही होगा। ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों फॉर्म्स में भी पाया जाता है। आप इसे मेल्ट करके किसी भी शेप में बदल सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मेटल देखा है जो अपनी शेप हमेशा याद रखता हो? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ये जो मेटल आप देख रहे हैं इसका नाम निकल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मेटल अपनी शेप नहीं बोलता। ये मटेरियल मेटल की तरह का होता है और इसे निकल और टाइटेनियम के केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है। इस मेटल को आप चाहे कोई भी शेप दे दे या फिर इसे बेंड कर दे, लेकिन जैसे ही ये हीट या गर्म पानी में जाता है तो ये वापस अपनी पहली शेप में आ जाता है। इस मटेरियल को रोबोट्स बनाने और मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। ये रियली इनक्रेडिबल है। एरोजेल, दोस्तों ये जो अजीब चीज आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्लास में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जेली हो, लेकिन ये बहुत ही ठोस होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसे 99.8% हवा से बनाया जाता है। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, भला कोई चीज हवा से कैसे बन सकती है? असल में इसे स्पेस में यूज होने वाले एयर पॉकेट से बनाया जाता है। ये जेल बिल्कुल ड्राई और वेटलेस होती है और इस पर ना तो हीट असर करती है और न ही कोल्ड। इस मटेरियल को खास करके स्पेस में यूज करने के लिए बनाया गया है। बहरहाल जो भी हो ये भी बहुत वियर्ड है। हेक्साफ्लोराइड, दोस्तों हेक्साफ्लोराइड एक ऐसी गैस है जो भी कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है। इसे सल्फर और फ्लोराइड के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। नॉर्मल गैसेस फ्लेमेबल होती है और उनमें आसानी से आग लग जाती है, लेकिन इस गैस की खास बात यह है कि ये एक नॉन फ्लेमेबल गैस है। ये गैस हवा से कहीं ज्यादा डेंस होती है। साइंटिस्ट ने इसकी डेंसिटी चेक करने के लिए इसे ग्लास जार में भर दिया था और इसके अंदर एक एल्यूमिनियम फॉइल रखी गई थी। जैसे ही इसके अंदर ये फॉइल रखी गई तो वो फ्लोट होना शुरू हो गई थी। जो भी हो ये गैस रियली बहुत अनयूजुअल है। गम ब्लॉक, दोस्तों ये जो वियर्ड थिंग आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्लास में इसे देखकर समझ नहीं आती कि ये चीज आखिर है क्या। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई जिंदा चीज हो जो खुद ब खुद हरकत कर रही हो, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। इसकी शेप इस तरह की बनाई गई है कि इसे जब फ्लैट सरफेस पर रखा जाता है तो ये खुद ब खुद मूव होना शुरू कर देती है। असल में इसके दो रेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं, एक बैलेंस्ड होता है और एक इनबैलेंस्ड होता है, लेकिन इसे आखिर किस तरह बनाया गया है ये बात कोई नहीं जानता। ये ऑब्जेक्ट रियली बहुत मिस्टीरियस है। हाइड्रोफोबिक मटेरियल, दोस्तों जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है वो ये बात जानते होंगे कि लोटस लीफ ऐसे पत्ते होते हैं जो कि एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं और ये वाटरप्रूफ भी होते हैं। यही वजह है कि कमल का फूल हमेशा पानी के ऊपर रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा मटेरियल तैयार कर लिया है जिसे पानी टच भी नहीं कर पाएगा। इसे लोटस लीफ और दूसरे केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है। इस मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर प्लांट्स और एयरप्लेन विंग्स बनाने के लिए यूज किया जा सकेगा। वो वाटरप्रूफ मटेरियल रियली बहुत यूजफुल है। फ्रूटी फ्रूट, दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत सी शेप्स के फ्रूट्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह के वियर्ड शेप फ्रूट और से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। असल में फ्रूट्स को मोल्ड के अंदर उगाया जाता है। ये सांचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जब फ्रूट इन मोल्ड्स के अंदर ग्रो करता है तो इसकी शेप ऑटोमेटिकली वैसे ही बन जाती है जिस तरह की सांचे की होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अनयूजुअल शेप वाले फ्रूट आम फ्रूट्स के मुकाबले में काफी ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं। एनीवे जो भी हो फ्रूट्स की शेप वाकई में बहुत अट्रैक्टिव है।
शेप शिफ्टिंग हाइड्रोजेल। दोस्तों ये जो अनयूजुअल मटेरियल आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जेली बबल्स हो, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये ऐसा मटेरियल है जिसे अगर काट भी दिया जाए तो ये खुद ब खुद अपने शेप में वापस आ जाता है। इस जेल को चाइना के साइंटिस्ट ने बनाया है। इन्होंने इसके अंदर बोरोनिक एसिड और विनिल अल्कोहल जैसी सब्सटेंस का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये कोई ग्लू हो। अगर आप इस जेल के 2 पीसेस भी कर देते हैं तो ये वापस जुड़कर पहले की तरह हो जाती है। ये मटेरियल वाकई में किसी जादू से कम नहीं है। रीप्रोड्यूसिंग रोबोट्स। तो वैसे तो आप सबने बहुत से रोबोट्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी लिविंग रोबोट्स देखे हैं? ये जो अजीबोगरीब चीज आप देख रहे हैं ये असल में रोबोट्स हैं जिन्हें लिविंग सेल से बनाया जाता है। इनका नाम ज़ेरोबोट्स होता है और ये बहुत ही टाइनी होते हैं। इन्हें प्लास्टिक या मेटल से नहीं बल्कि ऑर्गेनिक सेलुलर मटेरियल से बनाया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि फ्यूचर में इन रोबोट्स को फ्रॉग्स के सेल के साथ मिलाकर रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा और इससे बने बने रोबोट्स न सिर्फ खुद ब खुद मूव करेंगे बल्कि ग्रो भी कर सकेंगे। ये रियली अनबिलीवेबल है। पेंटेबल बैटरी। दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं इसे टेक्सास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इन्वेंट किया है। ये बेसिकली एक पेंट होता है, लेकिन जब आप इसे किसी भी चीज पर लगाते हैं तो वो रिचार्जेबल बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है। असल में स्टूडेंट्स ने लिथियम आयन बैटरी की तमाम अज्जा को प्लेट्स में बदल दिया है। इसके बाद इन्होंने नॉन कैरोमेटिक टाइल्स पर भी ये पेंट करके इन्हें हॉरिजॉन्टल शेप दे दी है। इसकी मदद से ये टाइल्स बैटरी में कन्वर्ट हो गई है और ये बाकायदा करंट भी देती है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि इस पेंट को सोलर पैनल्स पर यूज करने के लिए बनाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों आप सबने बहुत सी ब्लैक कलर की चीजें देखी होंगी। कुछ चीजों का कलर डल ब्लैक होता है और कुछ लाइट ब्लैक होती है, लेकिन ये जो चीजें बनाई जाती है वो प्योर ब्लैक नहीं होती बल्कि ये काला रंग बहुत ही लाइट होता है। लेकिन जापान की कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला ब्लैकेस्ट एवर पेंट इजाद किया है। अगर इस पेंट से किसी चीज को कलर किया जाए तो वो इस तरह डीप ब्लैक हो जाता है कि इसे देख पाना भी नामुमकिन होता है। ये पेंट इतना डार्क है कि इसका लाइट ऑब्जर्वेशन रेट 99.4% होता है। इट मींस कि ये लाइट को बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करता। ये दुनिया का सबसे डार्क ब्लैक कलर है। एनीवे जो भी हो, ये कलर रियली बहुत अनयूजुअल है। फ्लेक्सिबल वुड। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि लकड़ी टूट तो सकती है लेकिन कभी भी बेंड नहीं हो सकती। अगर इसे जरा सा भी मोड़ दिया जाए तो ये फौरन टूट जाती है। लेकिन क्या बिलीव करेंगे कि लकड़ी को फ्लेक्सिबल भी बनाया जा सकता है? स्विट्जरलैंड में एक ऐसी कंपनी मौजूद है जो कि फ्लेक्सिबल वुडन पीसेस बनाती है। इनका कहना है कि अगर लकड़ी को एक खास शेप और मेथड से काट दिया जाए तो इसे बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग लकड़ी को बेंड करके बहुत से प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और इन्हें पूरी दुनिया में सेल भी किया जाता है। वेल इनका ये मेथड रियली